हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अजय पाल, सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन, निकट जिला सहकारी बैंक परशुरामपुर बस्ती से। मैं आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं और आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, जिससे आपको बड़े ही इंटरेस्टेड चीज़ों के बारे में पता चल सके। और आज का मेरा एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, जिसका नाम है ब्लड कैंसर। ये कैंसर सीरीज़ की मेरी चौथी वीडियो है। इसके पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं, हमको फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और जिससे आपको नेक्स्ट जो फर्दर वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से जाती रहेगी, आपको आप लोगों को मिलती रहेगी और आप लोगों का नॉलेज बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं, आइए टॉपिक की ओर चलें, चर्चा करते हैं कि आप आज का जो मेरा टॉपिक है वो ब्लड कैंसर पे है और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। जो इसके क्या कारण हैं, क्या कैसे होता है, इसके क्या कारण हैं, ये क्या लक्षण मिलते हैं, क्या मतलब सिम्टम्स मिलते हैं, पेशेंट में क्या क्या लक्षण मिलते हैं जिससे आदमी को पता चल सकता है कि हाँ इनको ब्लड कैंसर ही है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ें नहीं हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ब्लड कैंसर होता क्या है। तो इसमें ब्लड कैंसर एक ऐसा कैंसर है, इसमें नो ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, इसमें ट्यूमर बनता ही नहीं है, ये विदाउट ट्यूमर के ही ये कैंसर फैलता है। इसमें क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड डब्ल्यूबीसीज का जो साइज है वो अनकंट्रोल बढ़ता रहता है, असामान्य रूप से बढ़ता रहता है, उनकी संख्या भी बढ़ती रहती है। तो इसमें जो इंक्रीज डब्ल्यूबीसी की मात्रा है ब्लड में वो अनकंट्रोल रूप से बढ़ती रहती है और इसमें ब्लीडिंग टेंडेंसीज भी देखने को मिलती हैं। यानी जो इसका पेशेंट होगा, ब्लड कैंसर से जो पीड़ित होगा, उसमें हीमोफिलिक टेंडेंसी मिलती रहेगी कि अनकंट्रोल्ड ब्लड लॉस या अनकंट्रोल्ड हिमरेज फ्रॉम एनी ओरिफिस, बॉडी के किसी भी पार्ट से अनकंट्रोल्ड हिमरेज हो रहा है, क्योंकि इसमें आरबीसीज का काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है और आरबीसीज का लो मात्रा रहेगा। जब आरबीसी लो मात्रा में रहेगा तो प्लेटलेट भी कम से कम लो होगा, तो ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग टेंडेंसीज से वो सफ़र करेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें कोई ट्यूमर नहीं होता है, ये विदाउट ट्यूमर का कैंसर है, ये बिना ट्यूमर के ही कैंसर बन जाता है। और इसकी जो मतलब इमेच्योर डब्ल्यूबीसी, ये इमेच्योर फॉर्म में ब्लड में सर्कुलेट होती रहती हैं, तो उनकी संख्या काफ़ी अनकंट्रोल बढ़ जाती है। जिनका नॉर्मल लेवल जो होता है उससे कहीं अपेक्षाकृत काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें इंक्रीज डब्ल्यूबीसी का जब बढ़ जाता है तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि आदमी उस चीज़ में आदमी ब्लड कैंसर से सफ़र करने लगता है। तो अब इसमें कितने टाइप के ये होते हैं। ठीक है, अब ये इसमें मेनली 4 टाइप के होते हैं ब्लड कैंसर, जिनको ल्यूकीमिया बोला जाता है, आप मेडिकल भाषा में इसको ल्यूकीमिया कहेंगे। ठीक है, तो मतलब क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। ठीक है, और उसके बाद में बोन मैरो के द्वारा जो फैलता है, ये आमतौर पर वयस्क और स्त्री पुरुषों में देखने को मिलता है। और जो लिम्फेटिक सेल्स से ये फैलता है, ये स्पेशली बच्चों में देखने को मिलता है। क्रोनिक माइलोसाइटिक में क्या होता है, वैसे तो यह मध्यवस्था में मतलब जितनी एज होती है उसके मिडिल पीरियड में देखने को मिलता है, जैसे किशोरावस्था से और वृद्धावस्था के बीच में देखा जा सकता है। कभी कभी किशोरावस्था में या वृद्धावस्था में भी ये देखने को मिलता है, क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया। ठीक है, अब चौथा क्या है कि लसिका कोशिकीय तीक्ष्ण ल्यूकेमिया। ठीक है, लसिका कोशिकीय, इसमें 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों में कभी कभार ये तेजी के साथ फैलता है। ठीक है, तो सबसे कम मतलब कभी कभार वाला ये चीज़ है, 4th टाइप का जो मैंने बताया, लिम्फेटिक सेल्स वाला। ठीक है, अब इसकी कैसे कैसे लक्षण मिलते हैं, मैंने तो आपको पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं कि इसमें इंक्रीज डब्ल्यूबीसी का जो काउंट रहता है वो अनकंट्रोल बढ़ता रहता है। और जो डब्ल्यूबीसी काफ़ी मात्रा ब्लड में काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है तो आरबीसी के सेल्स को डिस्ट्रक्ट करने लगता है। वहाँ आरबीसी की सेल्स जो हैं या लाल रक्त कणिकाएँ जो हैं वो काफ़ी कम होने लगती हैं। ऐसी कंडीशंस में वहाँ पर इमेच्योर सेल्स का जो प्रोडक्शन है डब्ल्यूबीसीज का, यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का अनकंट्रोल्ड जो प्रोडक्शन है अनकंट्रोल्ड हो जाता है। ऐसी कंडीशन में वो इमेच्योर रूप में मतलब बिना मेच्योर हुए वो ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में प्लेटलेट भी आपका कम होगा, बॉडी का जितना भी आपका इम्यून पावर है वो लॉस होगा, और इम्यूनिटी जब वीक होगी तो ऑटोमेटिकली बॉडी का वेट कम होगा, थकान जल्दी महसूस करेगा आदमी और वजन में कमी होगी। और इवन इस पेन इन थाइज, स्पेशली थाइज या मस्कुलर पेन होगा, उसको पेन इन कॉफ मसल्स, मस्कुलर पेन होगा काफ़ी ज़्यादा, ऐसे मतलब ऐसा लगेगा जैसे मतलब रोगी बहुत ज़्यादा पीड़ित रहता है मस्कुलर पेन से, कि उठ बैठ नहीं सकता ऐसी कंडीशन में।
ठीक है। अब इसके क्या कारण है, इसके कभी कभी स्पेसिफिक कारण ये आज तक ये पता ही नहीं चल पाया है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्चेज होते रहते हैं ऐसी कंडीशन में कि पता नहीं चल पाया है कि मतलब एक इसका मेन कारण क्या है। और इसका एक कुछ कुछ कहीं कहीं ये देखने को मिलता है कि मतलब इसका जो केमिकल केमिकल जो केमिकल प्रोडक्शन है या केमिकल जो आपके वेजिटेबल्स में ज़्यादा लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह या पेस्टिसाइड्स हो गया, अब आपका हर्बिसाइड्स हो गया, उसके वजह से ही सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें जहाँ पर अब आपने सुना होगा एक शहर पड़ता है हिरोशिमा, जो जापान में है, वहाँ पे एटॉमिक बम फेंका गया था ये अमेरिका के द्वारा। तो वहाँ की युवती और युवतियों में ये देखने को मिलता है काफ़ी हद तक कि उसके प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, ये ब्लड कैंसर का मतलब वहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं आज के ही डेट में, और काफ़ी दिन पहले वो सारी चीज़ें हो गई थी, एटम बम फेंका गया था अमेरिका के द्वारा। तो उसमें वो कारण भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके यही सब कारण हैं जो आपको बहुत ही मतलब देखने को मिलते हैं। इसकी कैसे कैसे आप क्या इसका एग्जामिनेशन करोगे, कैसे कैसे इसका परीक्षण करोगे, कैसे पता चलेगा। और उसमें इसमें वेनस से लाल रक्त कणिकाओं का इसमें आकलन करते हैं, और इसमें WBC काउंट, RBC काउंट को किया जाता है। उसके बाद में कभी कभी बोन मैरो का भी इसमें काउंट करवाते हैं कई डॉक्टर्स, बोन मैरो का भी बायोप्सी करवाया जाता है, तब पता चलता है कि मतलब इसमें ये सारी चीज़ें वो मतलब ब्लड कैंसर से आदमी सफ़र कर रहा है। अब बहुत सारे डॉक्टर्स हैं कि मतलब इसमें सर्जरी भी करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सर्जरी है स्प्लीन की, स्प्लीनेक्टॉमी करते हैं, उसको बोला जाता है। स्प्लीन को ही बाहर निकाल देते हैं। मेनली स्प्लीन का काम क्या है कि वहाँ से न्यू RBCs के प्रोडक्शन में उसका काफ़ी सहायक रहता है, क्योंकि जितने भी आपके लाइफ स्पान RBCs की होती है, ठीक है, उसके बाद में वो स्प्लीन में चले जाते हैं। फिर वो स्प्लीन में जाके वहाँ स्टोर रूम हो जाता है आपके डेड RBC सेल्स का। उसके बाद में वो फिर वहाँ से नए सेल्स का निर्माण स्प्लीन में होता है। फिर उसके अकॉर्डिंग वो फिर उसमें आपके मतलब वैस्कुलर सिस्टम में आते हैं वो सारी चीज़ें, मतलब परिसंचरण तंत्र हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो सर्कुलेशन में वो सारी चीज़ें आती हैं। तो कभी कभी इसमें बहुत ज़्यादा केसेस में स्प्लीन का रिमूवल कर देते हैं डॉक्टर्स, और फिर उसके बाद में स्टेम सेल्स का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं ये आपके, और उसके बाद में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। और अगर यही सब इसमें ये शल्य क्रिया होती है, इसमें सर्जरी होती है, जिसके अकॉर्डिंग किसी पेशेंट को अगर ब्लड कैंसर है तो इस प्रक्रिया से वो गुजरता है। अब एट द एलोपैथ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने को बताया। अब इसमें आते हैं कि इसमें अगर किसी को अगर ब्लड कैंसर से पीड़ित है तो उसमें क्या क्या खुराक उसको लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ, इसको आप प्लीज़ इस ध्यान से सुनिएगा, जिसमें सादा शाकाहारी भोजन ही उसको दिया जाए। ठीक है, और उसको जितने भी एडिक्शंस हैं उससे दूर रखा जाए, जैसे एल्कोहल लेना हो गया उसको बंद करवाया जाए, स्मोकिंग वगैरह अगर करता हो पेशेंट तो उसको बंद करवाया जाए, नॉन वेज फूड लेता हो तो उसको बंद करवाया जाए। ठीक है, किसी प्रकार के एडिक्शन और भी उसके हों तो उसको बंद करवाया जाए। ठीक है, अब होम्योपैथ पॉइंट ऑफ व्यू से आइए चर्चा करते हैं आपके उस पर। तो होम्योपैथ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बहुत सारी दवाएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कैंसर को ठीक करने में, ब्लड कैंसर को ठीक करने में। तो आइए उस मेडिसिन पे कुछ चर्चा करते हैं। उनके नाम मैं स्पेशली लूँगा, बट मेडिसिन का सिलेक्शन क्या होगा ये पेशेंट के अकॉर्डिंग होगा कि किस स्टेज में पेशेंट है, उसके अकॉर्डिंग उस मेडिसिन का सिलेक्शन होगा, उसको दिया जाएगा। आर्सेनिक आयोडेटम एक मेडिसिन है होम्योपैथ में, आर्सेनिक आयोडेटम। दूसरी आर्सेनिक हाइड्रोजेनिसिटम 6 में। ठीक है, और तीसरा है ब्राइटाम्यूर, ये स्पेशली ये ट्राइजुरेशन में ब्राइटाम्यूर चलती है 3x 6x में, जैसे भी उसके अकॉर्डिंग पेशेंट के अकॉर्डिंग उसका डोज का सिलेक्शन होता है। और बोनजिनम एक मेडिसिन आती है होम्योपैथ में, बोनजिनम आती है, उसको दिया जाता है। और फिर कैलकेरिया कार्ब इसमें दिया जाता है, कैलकेरिया फॉस दिया जाता है, चियोनेंथस क्यू दिया जाता है। स्पेशली स्प्लेनोमेगैली जब हो जाती है तो उसमें चियोनेंथस 2 मेडिसिन आती है, चियोनेंथस अमेरिकाना, चियोनेंथस वर्जिनिकस। तो चियोनेंथस अमेरिकाना का स्पेशल रोल मदर टिंचर दिया जाता है, उसमें ये मतलब बहुत ही अच्छा उसका कवरेज है स्प्लेनोमेगैली में।
चाइना स्पेशली जब पेशेंट जब काफ़ी थकान महसूस करेगा तो चाइना आप दिया जाएगा। चीनम सल्फ दिया जाता है कि उसको रुक रुक के बुखार ना आए। फिर फेरम पिक्रिकम एक मेडिसिन आती है, फेरम पिक्रिकम, ये भी ट्राइसोरेशन में दिया जाता है 3x 6x 12x 24x। और उसके बाद में ये एक मेडिसिन और आती है मर्कसॉल, इसका 200 पोटेंसी में यूज़ किया जाता है। नेट्रम सल्फ 6x में दिया जाता है। रेडियम ब्रोम एक मेडिसिन आती है होम्योपैथ में, उसको दिया जाता है। थियोसिनामिनम, थियोसिनामिनम स्पेशली ये दिया जाता है ब्लड कैंसर में ही दिया जाता है। ये भी आपके बोन मैरो की जो बोन मैरो का जो डिस्ट्रक्शन होता है उसमें ये दवा काफ़ी उपयोगी रहती है थियोसिनामिनम। इसको भी ट्राइसोरेशन में दिया जाता है 3x 6x में। और बेनेडियम मेटालिकम, बेनेडियम मेटालिकम एक ऐसी दवा है, ये ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन में बढ़ाती है, मतलब ये ऑक्सीजन कैरियर है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के कैरियर को बढ़ाती है। और WBC की कणों को ये कार्यप्रणाली को उसको उत्तेजित करती है, मतलब इन्हेंस द पावर ऑफ WBC एक्टिविटी, इसको आप बोल सकते हैं। तो बहुत सारी मेडिसिन है अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स कि आपका कैंसर का स्टेज किस लेवल का है, किस टाइप का है, किस चरण का है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है, तब जाके डोज का निर्धारण होता है, उसके बाद एप्लीकेशन होता है, तब जाके उसको दिया जाता है। अगर आप किसी भी ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं तो एलोपैथ पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप कर रहे हैं वो तो करते रहिए, साथ साथ में आप होम्योपैथ का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो जिसके उसके कॉम्प्लिकेशन से आप बच सको, ठीक है। तो काफ़ी हद तक अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में। और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसके बाद में बेल आइकन भी दबा सकते हैं जिससे फर्दर जितने भी आपके वीडियोज़ चाहें आपके माध्यम आपके पास डायरेक्ट पहुँचें और आप लोग उसको देख के अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। यही आप लोगों से अपेक्षा है। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत।